是每天早上6点半起床。 मतलब हम कह सकते हैं कि चीन की जो तरक्की का जो बड़ा जो राज है, बड़ा जो सीक्रेट है, वो ये विन विन रिलेशनशिप है जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ इनका है। सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन मतलब ये काम करते हैं। जो उनका आइडियल एक पर्सनैलिटी है ना, वो जैक मा है। वो बोलते हैं कि भाई हमें जैक मा की तरह बनना है, मतलब जैक मा की तरह हमें एंटरप्रेन्योर बनना है या एक बिजनेसमैन बनना है। सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मौका मिला है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होने का। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त चाइना में हूं और मैं रिसेंटली जो है वो बीजिंग के हवाले से वीडियोस बना रहा था। मैं पिछले महीने बीजिंग गया था, चूँकि यहाँ पे छुट्टियाँ थी लेबर डे की, तो मैं बीजिंग घूमने के लिए गया था। तो इस सिलसिले में मैंने अपने चैनल पे बीजिंग व्लॉग्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो आप जाके वो व्लॉग्स देख सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं। अगर आप चाइना आ रहे हो, अगर आप बीजिंग में हो या बीजिंग घूमना चाहते हो, तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उन व्लॉग से। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाके बीजिंग के व्लॉग्स देख सकते हो। तो आज अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे चांगशा में वाक़ एक टूरिस्ट पॉइंट है जिसका नाम है ऑरेंज आइलैंड। तो ऑरेंज आइलैंड का भी मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है। तो आज मैं आपको ऑरेंज आइलैंड नहीं दिखाने वाला, आज मैं आपसे खाली बातें करूंगा। जो टॉपिक आपने भी देखा है थंबनेल में और टाइटल आपने देखा है, उस हवाले से बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाइना के जो लोग हैं इनकी डेली रूटीन क्या है और उनकी सक्सेस, इनकी कामयाबी का राज क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे इस टॉपिक के हवाले से, काफ़ी दोस्तों ने मुझे जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे चाइना में 6 साल हो गए हैं, तो मैं 6 साल का आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा और यहाँ पे जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ चाइनीज़ लोग मिल जाएं, उनका भी इंटरव्यू करूँ और उनके भी आपको व्यूज़ बताऊँ कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, कोशिश कीजिएगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके मन में जो भी सवाल हैं इस टॉपिक के हवाले से वो सारे क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके डेली रूटीन की। तो चूँकि आज वीकेंड है और हम भी वीकेंड को जो है वो देख के ही बाहर निकले हैं घूमने के लिए और चाइनीज़ लोग काफ़ी आए हैं। अभी वीडियो में देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो जो लेबर डेज की हॉलीडेज हुई थी उनमें भी चाइनीज़ लोग जो है ना बड़े जज्बे के साथ घूमे थे। इतनी रश थी, आप मेरी बीजिंग के व्लॉग्स में देख सकते हो। और आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और काफ़ी रश है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे चाइना में न्यू ईयर भी मनाया जाता है और काफ़ी इस तरह के फेस्टिवल मतलब आते रहते हैं। तकरीबन कोई हम कह सकते हैं कि 5 से 6 बड़े इवेंट्स आते हैं जिनमें इनको छुट्टियाँ मिलती हैं। तो छुट्टियों में जो है ना दबा के घूमते हैं। इवन के काफ़ी चाइनीज़ तो चाइना के बाहर भी जाके घूमते हैं। अगर हम वीकडेज की बात करें तो वीकडेज के लिए यहाँ पे इनका एक फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। तो वो उनकी कामयाबी का, सक्सेस का एक सीक्रेट है, एक राज है। वो ये कि 996 मतलब 996 वो ये होता है कि सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन मतलब ये काम करते हैं। ये एक फार्मूले के तहत काम करते हैं। वैसे अमूमन हम देखते हैं तो शाम को 6 बजे इनका जो है वो काम खत्म हो जाता है, लेकिन काफ़ी चाइनीज़ फिर जो है वो ओवर टाइम काम करते हैं, मतलब 9 बजे तक वो काम करते हैं। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो रात को 9 बजे तक काम करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी कंपनीज़ में भी जो है ना वो जॉब की जो ड्यूरेशन है काम करने की वो 12 घंटे है, मतलब सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक। और फिर एक दिन जो है वो रेस्ट करते हैं या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं। तो ये एक इनकी बड़ी एक सक्सेस का एक राज है। और आप सब लोग जानते होंगे कि इनका जो माइंड सेट है वो बिजनेस माइंड सेट है। चाहे वो आम आवाम हो, पब्लिक हो, पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, सबका जो है ना माइंड सेट बिजनेस माइंड सेट है। उसकी मिसाल ये कि मैं काफ़ी अपने दोस्तों के साथ मिला हूँ या काफ़ी दूसरे चाइनीज़ मेरे साथ मिलते हैं, तो जब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे तो वो हमें जैक मा की मिसाल देते हैं। जैक मा को आप सब जानते होंगे, अली बाबा ग्रुप जो है उनका जो हेड है जैक मा, उसकी मिसाल देते हैं। वो भी एक बिजनेस माइंडसेट था। तो इनके जो ख्याल में जो उनका आइडियल एक पर्सनैलिटी है ना, वो जैक मा है। वो बोलते हैं कि भाई हमें जैक मा की तरह बनना है, मतलब जैक मा की तरह हमें एंटरप्रेन्योर बनना है या एक बिजनेसमैन बनना है। तो हर बंदा अगर जॉब करता है तो जॉब के साथ साथ वो पार्ट टाइम बिजनेस करता है। बिजनेस किस हिसाब से होता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो जॉब करते हैं। बिजनेस फिर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं साथ में या कोई स्कूल खोलते हैं, मतलब कि पार्ट टाइम उनका बिजनेस लाजमी होता है। या ऑनलाइन कोई मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मतलब 2 काम ये एक टाइम पे कर रहे होते हैं। क्योंकि इनका जो माइंड सेट है वो ये कि भाई हमें पैसे कमाने हैं। और इनका एक जुमला जो यहाँ पे एक फिट बैठता है, वो चाइनीज़ लोग काफ़ी इसको मतलब यूज़ भी करते हैं। वो बोलते हैं कि देयर इज़ नो फ्री मील इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में जो है ना रोटी फ्री नहीं है। मतलब रोटी खाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है या कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। तो वही समझते हैं कि भाई अगर हमें रोटी हासिल करनी है, कुछ खाना है, तो इसलिए जो है ना हमें पैसे चाहिए। तो पैसे हमारे पास तब आएंगे जब हम दबा के काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अच्छा, बिजनेस माइंडसेट के साथ साथ इनका एक दूसरा नज़रिया भी है, एक दूसरा माइंडसेट भी है। वो ये है कि हैप्पीनेस, खुशी का,
वो ये समझते हैं कि अपनी खुशी जो होती है वो खुद ही हासिल की जा सकती है, कोई और आपके लिए जो है ना खुशी प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो एक हमारे उर्दू में हम बोलते हैं ना कि अपनी गोड़ तो नशा होवे, तो ये जो है ना जुमला यहाँ पे फिट बैठता है। इनका भी मानना यही है, मतलब ये कि आप काम करो, पैसे कमाओ, घूमो, एंजॉय करो लाइफ को, यही इनका माइंडसेट है। मैं काफ़ी अपने दोस्तों के साथ मिला हूँ, उनका जो ड्रीम होता है कि भाई हम ट्रैवलिंग करें, घूमें, चाइना से बाहर जाएं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ विज़िट करें, लेकिन उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? जब हम दिन रात दबा के काम करेंगे, उसके बाद हम पैसे कमाएंगे, फिर हम जो है ना घूम सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी चाइनीज़ लोग अपने घरों से दूर जाके काम करते हैं। इवन कि जब चाइना में भी होते हैं ना, तो भी वो अपने शहर से जाके किसी और शहर में काम करते हैं और फिर साल में एक दफ़ा ही वो अपने घर वापसी जाते हैं। तो ये भी इनका एक सीक्रेट है तरक्की का, कामयाबी का, क्योंकि घर से दूर रह के जो बंदा काम करता है, पैसे कमाता है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है, तो ये भी मतलब इनका एक राज समझा जाता है कामयाबी का। इसके साथ साथ हम बात करें इनकी इनकम पर कैपिटा की, तो एक रिपोर्ट में पिछले दिनों पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि जब अमेरिका, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसको अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये बोलते हैं कि जब अमेरिका में एक लेबर की सैलरी $1000 थी, तो यहाँ पे चाइना में 500 युआन, मतलब ये कोई, आप अभी इसको कन्वर्ट कर सकते हो डॉलर के रेट के हिसाब से कि 500 RMB या 500 युआन जो है वो कितने डॉलर बनते हैं। तो ये उस वक्त की बात है। फिर चाइना ने देखा कि यार हमारे लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही, फिर लोगों ने भी देखा और लोगों ने जो है ना दिन रात एक करके काम किया, और आज इनकी तरक्की आपके सामने है। और आज जो लेबर की जो सैलरी है ना वो 3000 से लेके 6000 के बीच में है। वो सिटी टू सिटी वेरी करता है, क्योंकि बड़े सिटीज़ में जो है फिर बड़े खर्चे भी हैं, तो उस वजह से जो है वो 5 से 6000 उनको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, और छोटे सिटीज़ में फिर 2500-3000 तक उनकी वेजेस हैं, और उनमें वो एक महीने का गुजारा सुकून से कर लेते हैं। इसी मेहनत के असूल को बरकरार रखते हुए आज चाइना में लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बेहतर हुई है, और हर बंदा अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो भी बैंकों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इदारे बनाए हुए हैं, वो उनको लोन्स देते हैं ताकि वो जो है वो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, मतलब घर है या गाड़ी है, वो आसान किस्तों में या आसान इंस्टॉलमेंट में वो ले सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, ये बातें थी जो मैंने आपको बताई। काफ़ी और बातें भी हैं, काफ़ी और दूसरे राज भी हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त आपको बताएँ। तो यहाँ में मौजूद है हमारा प्यारा एक दोस्त निसार अहमद, तो उनसे पूछेंगे कि उसके ख्याल में चाइना की जो तरक्की है उसका राज क्या है, उसने यहाँ पे इतने टाइम में कौन सी चीज़ नोट की है। क्या कहेंगे आप चाइना की तरक्की के राज के हवाले से? अच्छा जी, मुझे आए हुए इधर तकरीबन 8 माह हो गए हैं, और इस 8 माह में मैंने जो एक्सप्लोर किया और मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो एक तो ये है कि वो टाइम के बहुत पाबंद है, चाहे वो किसी तबके से भी वो वाबस्ता हो या किसी भी काम से वो वाबस्ता हो। इवन मैंने बाद अब अपने प्रोफेसर को नोट किया, हालांकि वो ओवर एजड है, तकरीबन उसकी जो एज है वो 60 के नियर अबाउट है। तो मैं जब भी जाता था, हमारी एक साइकिल थी पाकिस्तानी की जो वो हम लेकर यहाँ से आए थे वहाँ से, कि हम 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे, मगर उनकी मैंने एक साइकिल देखी है, वो पूरे 8 बजे 7:30 बजे वो अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं, अपना काम करते हैं, टिल वो 6 बजे तक 5:30 बजे तक वो अपना काम करते रहे। एक तो उनको वो पाबंद हैं, अपने कमिटेड है अपने टाइम के हिसाब से, इसलिए वो ज़्यादातर वो इस हिसाब से भी वो तरक्की कर चुके हैं। और एक चीज़ मैंने देखी है इधर यहाँ आगे चाइना में, वो सिर्फ ना है कि वो एजुकेशन में पाबंद हैं टाइम के हिसाब से, वो इवन बिज़नेस में भी वो इनका बिज़नेस माइंड है। वो हर कंट्री के साथ वो बिज़नेस करते हैं, उन कंट्री के हिसाब से जो वो चीज़ें बनाते हैं। लेट सपोज़ पाकिस्तान की क्या नीड है, अदर कंट्रीज़ की क्या नीड है, तो वो उनको उस हिसाब से वो चीज़ें भेजते हैं। अच्छा निसार भाई, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक मज़ीद एक पॉइंट ऐड कर लूँ कि काम का जो उनका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब सुबह को 8 बजे 7 बजे 9 बजे जिस टाइम पे भी वो आते हैं, तो वो 12 बजे तक जो है ना वो काम करते हैं। और आपको भी पता होगा, शायद अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक इनका ब्रेक होता है, मतलब 2 से 2.5 घंटे इनका ब्रेक होता है। इसमें ये खाना खाते हैं और नैप लेते हैं। ये जो आधे घंटे की या घंटे की जो नैप लेते हैं ना, इसमें ये फिर फ्रेश हो जाते हैं। फिर जो बाकी जो दूसरा पार्ट होता है ना, मतलब 2:30 बजे से लेके जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक, उसके लिए फिर ये फ्रेश होते हैं। तो ये भी जो है ना इनका एक राज समझा जाता है एक तरक्की का, और मुसलसल काम में जो है ना ये इनको फिर एक फ्रेशनेस मिल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में इस तरह का रूल नहीं फॉलो किया जाता है। मैंने देखा है काफ़ी गवर्नमेंट इदारों में या बैंकों वगैरह में वो थक जाते हैं, मतलब 2 बजे के बाद जो है ना खाना खाने के बाद वो थक जाते हैं। तो ये लोग जो है ना फिर थकते नहीं है, ये मुसलसल फिर काम करते हैं, और फिर 6 बजे के बाद जो है ना फिर इनका काम ख़त्म हो जाता है, फिर ये डिनर को चले जाते हैं। मतलब डिनर का टाइम, जब छुट्टी का टाइम होता है इनका,
में जो है ना वो काम नहीं करते। उसके बाद वो जाके खाना वगैरह खाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर 7 बजे के बाद ही वो काम अपना स्टार्ट करते हैं। फिर जिसको ओवर टाइम करना होता है तो ओवर टाइम जाके करता है, जिसको ओवर टाइम नहीं करना होता फिर वो स्पोर्ट्स वगैरह है, दूसरी जो उनकी मसरूफ़ियात है वो जाके वो अपने काम वगैरह करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ चाइनीज़ लड़कियाँ मिली है, मैं आपको बताऊँगा कि इनके व्यूज़ क्या हैं, इनकी जो डेली रूटीन है उस हवाले से। ये अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करेंगी। 我的日常是每天早上6点半起床，然后进行洗漱，一切完之后7点钟就开始学习，然后每天就学习到11点半就开始准备吃饭，然后休息2个小时，下午2点钟就开始准备学习和工作。然后下午5点半6点就结束学习和工作，到晚上就是我自由活动的时间。然后平时就是喜欢旅游，去景区里面游玩，然后比较喜欢的就是那种享受大自然的感觉，就是很享受这种生活。好，谢谢。好，谢谢。 अच्छा, चीनी कौम का एक तरक्की का एक दूसरा राज भी है, वो ये कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की एक फ़ॉरेन पॉलिसी भी है कि वो जो दूसरे ममालिक के साथ उनका जो ताल्लुकात जो होते हैं, जो रिलेशन होता है वो विन विन रिलेशनशिप होता है। मतलब जिस कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात हैं तो वो उनको भी फ़ायदा होता है और चाइना को भी फ़ायदा होता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं किसी मुल्क में तो दोनों ममालिक का जो है ना उसमें फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि एक मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, एक मुल्क का नुकसान हो रहा है। जहाँ एक मुल्क जो है वो विन कर रहा है, दूसरा लूज़ कर रहा है। तो जितने भी ममालिक के साथ चीन की जो ताल्लुकात हैं, जो बैनुल-अक़वामी जो हम कह सकते हैं, जो उनके रिलेशन हैं, वो विन विन जो है रिलेशनशिप है इनका। मतलब हम कह सकते हैं कि चीन की जो तरक्की का जो बड़ा जो राज है, बड़ा जो सीक्रेट है, वो ये विन विन रिलेशनशिप है जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ इनका है। चीन किसी बड़े कंट्री की तरह दूसरे ममालिक जो छोटे ममालिक होते हैं उन पे हमले नहीं करता, उनके ममालिक में अपनी फ़ौजें नहीं भेजता, तो इस तरह जो है ना ये काम नहीं करता। वो तिजारत को फ़रोग़ देते हैं, विन विन रिलेशनशिप के तहत जो है वो बिजनेस वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। यही इनकी तरक्की का एक बड़ा राज समझा जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने यहाँ आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। चाइना की जो यहाँ पे लोगों की जो डेली रूटीन है और यहाँ पे इनकी जो तरक्की का राज है वो आपने जाना होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ चाइना के हवाले से उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।